तो लखीमपुर खीरी से खबर, अवैध खनन के खिलाफ बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोला है। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, तो ये विधायक का कहना है। खनन माफिया चाहे जितना रसूखदार हो उतना उस पर कार्रवाई जरूर हो, तो विधायक का ये कहना। तमाम बयान उनकी तरफ से सामने आए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो शासन को अवैध खनन के संबंध में रिपोर्ट सौंपेंगे। मोहम्मदी तहसील क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन का काम चल रहा है। अवैध खनन से गोमती नदी के अस्तित्व को खतरा है। तो विधायक लोकेंद्र ने अवैध खनन के खिलाफ ये मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो रिपोर्ट सौंपेंगे वो आगे। गोमती नगर में अवैध खनन इस संज्ञान में आया। मैंने प्रशासन को से आग्रह किया है कि हर हाल में अवैध रूप से जो खनन हो रहा है वह बंद होना चाहिए और जो भी अवैध खनन करते मिले उसके विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्रवाई हो। किसी की भी सिफारिश उसमें कतई न मानी जाए किसी भी कीमत पे, क्योंकि इस खनन से हमारे यहाँ माँ गोमती पर प्रभाव पड़ रहा है। खबर लखीमपुर खीरी से विधायक लोकेंद्र ने ये मोर्चा खोला है और उन्होंने साफ कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो आगे रिपोर्ट सौंपेंगे प्रशासन को और मांग की उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है लोकेंद्र जी न्यूज़ 1 इंडिया पर आपका। धन्यवाद। लोकेंद्र जी, जो आपने शिकायत की है, कार्रवाई कब से नहीं हो रही और अभी आपकी शिकायत के बाद क्या उम्मीद लग रही है आपको? तो शिकायत नहीं की जी, अभी तो मैंने प्रशासन से कहा है। एक्चुअली है क्या कि सरकार के द्वारा एक पट्टा चिन्हित स्थान पे किया गया है, तो वो चिन्हित स्थान पे जहाँ जिनका पट्टा है, जिन्होंने अपना उसका राजस्व जमा किया है, तो वो जो नियम कानून कायदे हैं उनके हिसाब से बालू निकालें, क्योंकि बालू लोगों की आवश्यकता भी है। सरकारी आवास बनने हैं, हाँ, मकान बनना है, वह एक बाध्यता भी है। मगर इसके अलावा जो अन्य स्थानों पर खनन कोई कर रहा है, बालू निकाल रहा है जी, तो उसमें गोमती के किनारे निकालते हैं तो गोमती माँ प्रभावित होती है। इसलिए मैंने प्रशासन से निवेदन किया है कि ये जो इस प्रकार का जो बालू निकासी है वो बंद होनी चाहिए। लोकेंद्र जी, जो प्रशासन से आपने निवेदन किया है, क्या उधर से कोई जवाब मिला? अनेक कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है। कहीं ऐसी कोई सूचना मिलती है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। ये आपको बोला गया है? नहीं, मैं देखा हुई हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आपको यानी कि उम्मीद पूरी है कि जो अस्तित्व बचाने के लिए आपने मोर्चा खोला है गोमती नदी के, वो मोर्चा सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा, न सफल होने का कोई मकसद नहीं है। आपकी मदद योगी सरकार वैसे भी प्रतिबद्ध है। योगी सरकार वैसे भी प्रतिबद्ध है नदियों के पुनर्जीवन के लिए। आपने देखा कि गंगा जी का कितना अच्छा काम किया गया है जी, और ये इस प्रकार से है क्या कि इससे अपना जल स्तर भी गिर रहा है ना। नदियों में पानी न रहने से जल स्तर भी नीचे गिर रहा है। बिल्कुल। तो ये पर्यावरण की भी समस्या है, आगे हम आप सबकी समस्या है। तो इसलिए नदियों को तो सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस अवैध खनन की बात कर ही रहे हैं लोकेंद्र जी, तो लंबे वक्त से ये खनन चल रहा होगा? बहुत लंबे समय तक नहीं चल रहा, तो हाल ही में इधर कुछ दिनों से ऐसा कुछ शुरू हुआ तो मैं इस पर रोक लगवाया। लोकेंद्र जी, आखिर इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? क्योंकि लगातार सरकार काफी सख्त है और प्रशासन को छूट दी हुई है कि अगर कोई भी अवैध तरीके से खनन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। आप देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा माफिया नहीं है जो इस तरह का काम कर रहा है। ये कुछ एक लोग हैं तो ऐसे अपनी आवश्यकता अनुसार और कुछ लोगों को अपना निकाल के बेच देना, माने ये कोई इस टाइप का
इस टाइप का कोई ग्रुप नहीं है जो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, जी जी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने मोर्चा खोला है अवैध खनन के खिलाफ। उनका साफ कहना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई माफिया है, ऐसा नहीं है कि लंबे वक्त से ये खनन चल रहा है, लेकिन जो कुछ दिनों से ये खनन शुरू हुआ है, यहाँ ही के लोग हैं जिन्होंने ये खनन शुरू किया है और इसके लिए उन्होंने जो मोर्चा खोला है जल्द सफल होने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है। उनके मोर्चे को सफल बनाने के लिए कार्रवाई जल्द होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया, शिकायत की, तो कार्रवाई की गई और उन्होंने खुद इस चीज का जायजा लिया है कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं, और कार्रवाई होती हुई उन्होंने पाई है। फिलहाल ये तारीफ के काबिल है चीज की शिकायत की गई है और कार्रवाई हो रही है। जल्द ही अवैध खनन थमने की बात भी कही गई है। तो गोमती नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए जो मोर्चा खोला गया जल्द सफल होगा। और हमारे साथ स्वाति शुक्ला एसडीएम लखीमपुर खीरी से जुड़ गई हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। थैंक यू। स्वाति जी, ये अवैध खनन चल रहा है, इसके खिलाफ मोर्चा खोला है बीजेपी विधायक ने। ऐसे में अगर हम कार्रवाई को लेकर बात कर रहे हैं, अवैध खनन को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ किया जा रहा है? जी, अभी हम लोगों की जो टीम है खनन की, हमारी और पुलिस की, लगातार हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जहां पर भी इस तरह की इलीगल चीजें संज्ञान में आ रही है उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें उन लोगों की जो अवैध खनन कर रहे हैं, उनके बारे में कि क्या कोई बड़ा रिकॉर्ड रहा है? अभी तक तो बहुत ज्यादा कुछ संज्ञान में नहीं है, मगर हम लोग इस पे काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आगे डिटेल्स भी हम लोग को मिल जाएंगी और कार्रवाई बहुत अच्छी होगी। ठीक है स्वाति जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।